अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है और अगर उस टाइम पे उसकी हेल्थ में कोई भी चेंज आता है तो उसके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कहीं उसके बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो ऐसा ही बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो है डार्क ब्राउन डिस्चार्ज। डार्क ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है और किस टाइम पे आपको इससे घबराने की ज़रूरत है और किस टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे एक वीडियो मौजूद है और उसमें मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं डार्क ब्राउन डिस्चार्ज से रिलेटेड। सो आई विल ट्राई कि मैं उन सब क्वेश्चंस को इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो एंड पे वीडियो के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें। अब बात करते हैं डार्क ब्राउन डिस्चार्ज की। डिपेंड करता है कि डार्क ब्राउन डिस्चार्ज कब हो रहा है। अगर तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो और आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, आपके पीरियड्स हमेशा से रेगुलर हैं, लेकिन एक मंथ ऐसा आता है कि आपके पीरियड डिले हो जाते हैं और एक वीक ऊपर हो जाता है, उसके बाद आपको पीरियड्स नहीं आते लेकिन डार्क ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। जब बच्चा अपने आप को बच्चादानी के अंदर जोड़ता है और फर्दर ग्रोथ करता है तो उस टाइम पे थोड़ी सी ब्लीडिंग होना नेचुरल है। कुछ लोगों में ये ब्लीडिंग होती है लेकिन कुछ में नहीं होती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आप प्रेग्नेंट हो और उसके बाद आपको डार्क ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है तो वो क्यों होता है? उसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। सबसे पहली रीज़न उसकी ये है कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बच्चादानी में ब्लड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उस वजह से बच्चादानी काफ़ी नाजुक हो जाती है। अगर उस टाइम पे कोई भी चीज़ उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो वो थोड़ी डैमेज भी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डार्क ब्राउन डिस्चार्ज होना कॉमन है। जैसे कि उस टाइम पे अगर आप अपने शौहर से मिलते हो या फिर आप कोई ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उस वजह से भी डार्क ब्राउन डिस्चार्ज या फिर हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। देन द सेकेंड रीज़न इज़ HPV वायरस। इसकी वजह से भी डार्क ब्राउन डिस्चार्ज होता है और अगर आपको डिस्चार्ज के साथ साथ इचिंग है और वहाँ पे बर्निंग भी है और इसके अलावा आपको यूरिन करने में भी मसला आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हो चुका है। अगर आप इन्फेक्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रीट कर लेते हो तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। इसके लिए टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं और क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं जो वैजाइनली अप्लाई की जाती हैं। देन थर्ड रीज़न, जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बढ़ता है तो बच्चादानी का साइज़ भी बढ़ता है और उसके मसल्स थोड़े से स्ट्रेच होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं जिसके रिजल्ट में भी डार्क ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमेशा डार्क ब्राउन डिस्चार्ज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। अक्सर औकात आपको डार्क ब्राउन डिस्चार्ज से घबराने की भी ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको डिस्चार्ज के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और आपकी कमर में और आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द है तो उस टाइम पे आपको फ़ौरन डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये मिसकैरेज की इंडिकेशन हो सकती है। अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास विज़िट कर लेते हो तो वो आपकी कंडीशन को देखकर उसको स्टेबल कर सकता है। देन नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलर प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको डार्क ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी प्रेगनेंसी सर्वाइव भी नहीं कर पाती है। अगर आप डॉक्टर को विज़िट कर रहे हो रेगुलर तो वो आपको गाइड कर सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का तो प्रॉब्लम नहीं है। इस पर भी मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू और मैंने इसमें आपके सब क्वेश्चन को क्लियर किया है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।